दो तीन बातें निकलकर सामने आई। एक तो कवर फायर देना बंद करिए। अफ्रीका में भारत सर्जिकल स्ट्राइक कर देगा, हाइपोथेटिकल बात कह रहा हूं, आपके पेट में दर्द नहीं होगा क्या? पाकिस्तान में कर देगा तो आप कूदने लगोगे। क्यों भाई? आपका विदेश नीति से मतलब नहीं, आप धर्म से जुड़े हो, से अपने को यूनिफिकेशन करना चाहते हैं। अंबेडकर ने कहा था कि इस्लाम देश की बाउंड्री नहीं मानता। ये अंबेडकर लिख के गए, और हमसे और दानिश जी आपसे ज्यादा समझदार तो बाबा साहब थे ही, इतना तो मानना ही पड़ेगा। वो लिख के गए थे। मैं फिर कहता हूं, चिनगारी का खेल बुरा होता है। विधूड़ी ने दानिश को गाली दी, दानिश ने विधूड़ी को गाली दी, दोनों सक्षम है, खाए पिए अघाए हैं, दोनों के पास माल पानी ठीक है। क्या मुकदमा लिखाओ यार, जाके एफआईआर कराओ, नहीं तो कुश्ती कर लो, जो करो। लेकिन इसके लिए हम ये छूट दे दें कि बदायूं में आप बच्चों का खून पी जाए कोई। बोले जी क्यों खून पी लिया? बोले विधूड़ी को ने गाली नहीं दी थी। ये नहीं चलेगा, नो, नहीं चलना चाहिए। जैन साहब पर एक बात कही थी दानिश कुरैशी साहब ने। दानिश कुरैशी साहब, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ तो मौलाना नजीर को, मेरी बात गूगल में नहीं मिलेगी क्या, यह वक्त के इतिहास में मिलती है। मौलाना नजीर को ढूंढ रही थी मुजफ्फरनगर की पुलिस नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की पुलिस। क्या अचानक से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर के पास टेलीफोन आता है लखनऊ से कि विशेष विमान भेजा जा रहा है, मौलाना नजीर को लेके तुरंत लखनऊ आओ, मुख्यमंत्री मिलना चाहते हैं, मुलायम सिंह जी मिलना चाहते हैं, चाय का पानी रखवा दिया उनके लिए। क्या जो ढूंढ रहे थे वो गए और सट से बोले जय हिंद सर, सैल्यूट मारा नजीर को। क्या नजीर ने अपना सुरती उर्ती खाई, गमछा डाला और बैठ गए जहाज में, सीधे लैंड किए कहां? मुख्यमंत्री के यहां। वहां चाय कॉफी बिस्कुट हुआ। फिर मुलायम सिंह जी ने उनसे कहा चिंता न करना, हम हैं। उन्हें हाँ फिर कोई चिंता नहीं। क्या और जब चलने लगे तो गिफ्ट होता ना भाई, घर आए हैं तो कुछ, जैसे हम लोग किसी को गमला देते, किसी को पेंसिल देते, पेन देते, कुछ देते हैं, है ना। तो कहा कि इन्हें, नेताजी ने कहा इन्हें 22+ सिक्योरिटी दे दो। तो 36 पुलिस वाले गप से गिरे आके उनकी मस्जिद के बाहर। क्या बोले जय हिंद सर। मैं जब उनसे मिलने गया तो वो खटिया पर लेटे थे, पुलिस वाले केला खा रहे थे। मैंने पूछा मौलाना ये कहां से ले आए? अरे बोले नेताजी नहीं माने, बोले ये रखो अच्छा रहेगा, जलवा रहेगा। ये हकीकत है दानिश कुरैशी, ये हकीकत है। जब मुजफ्फरनगर जल रहा था, मेरी आंखों ने देखा है मित्र, आप किताब में पढ़ के बोलते हो, मैं तो आंखों देखी बता रहा हूं ना। मैं मिलने गया था नजीर से। इसीलिए कहता हूं, पुलिस की हाथ, आपने जो बात आनंद कह रहे थे, उस समय के कप्तान और कलेक्टर के दिल पर क्या बीती थी, मैं उसका यहां उल्लेख नहीं करूंगा। वो ढूंढ रहे थे, उसको सलूट मारने जाना पड़ा, नहीं तो उनकी नौकरी चली जाती। ऐसा चाहते हैं, पुलिस को स्वतंत्रता हासिल होनी चाहिए। शठे शाठ्यम समाचरेत, दुष्ट को दुष्टता ही समझ आएगी। शासन का इकबाल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मार कर भाग जाएंगे और उसके बाद केस को कचहरी में झुलाते रहेंगे, हिंडोल झूला 85-20 साल, और मूंछों पर चमेली का तेल लगा के घूमते रहेंगे, और बहुत होगा तो AIMIM से टिकट भी ले आएंगे। ये नहीं चलेगा। नहीं, पुलिस पर जो भी गोली चलाए, वो हिंदू हो या वो मुसलमान हो, पुलिस को प्रतिरोध करना चाहिए, जवाबी फायरिंग होनी चाहिए और मार गिराना चाहिए ऐसे दुष्ट को। पुलिस पर गोली चलाने का अर्थ होता है दानिश कुरैशी, भारत की प्रभुसत्ता पर गोली, उत्तर प्रदेश की प्रभुसत्ता पर गोली, सरकार के इकबाल पर गोली। पुलिस कोई व्यक्ति है क्या? जो इंस्पेक्टर घायल हुआ उसकी जान नहीं है क्या? और मैं तो कहता हूं ये कार्रवाई किस लिए दी है?
ये कार्रवाई क्या दिवाली पे पटाखे छुटाने के लिए दी है पुलिस को? ऐसे ही दुष्टों के लिए दी है, जो पिशाच हो जाए उन्हीं के लिए ये दिया गया है रिवॉल्वर और कार्बाइन। और हर एनकाउंटर का जुडिशियल रिव्यू है दानिश बाबू, इसलिए इस पर हल्ला मत मचाइए। लेकिन वो राजनेता कटघरे में खड़े हो गए जो इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे फेक एनकाउंटर। वो क्या ये चाहते हैं कि पुलिस पर गोली चले और पुलिस अपराधियों की आरती उतारे? वो भी हुआ है, लेकिन अब नहीं होना चाहिए। और अगर योगी के कारण ये बदला है तो स्वागत है। 2012 के बाद एक राज्य की सपा की सरकार ने सीरियल ब्लास्ट के आरोपी आतंकियों के विरुद्ध मुकदमे वापस लेने का अनुरोध पत्र अदालत में दाखिल किया था कुरैशी साहब। मुझे याद है, मेरी स्मृति थोड़ी ठीक है। हाई कोर्ट की टिप्पणी मुझे याद है, जिसका जिक्र शायद आनंद कर रहे थे। हाई कोर्ट ने कहा था कि हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते समाजवादी पार्टी की सरकार को, और उन्होंने कहा था आपका बस चले तो आप आतंकवादियों को पद्मश्री और पद्म भूषण दे डालोगे। ये मैंने गवाह हूं। वही चाहते हैं क्या? इन अपराधियों का सम्मान होना चाहिए था जावेद और साजिद का? नहीं। मैं फिर कहता हूं, बहुत बड़ी गलती की है। केवल 2 बच्चों का जीवन समाप्त हो गया, उन्होंने रक्त पी लिया, समाज में वितृष्णा पैदा हो गई, सब ठीक है। लेकिन फिर इसके आगे जाके भी मैं कह रहा हूं, गांव में, खेड़ा में, कस्बे में, मोहल्ले में, सोसाइटी के बाहर जहां नाई की दुकान है, मेरी बात लिख कर रख लीजिए कुरैशी साहब, उस पर संकट आना तय है। 10 ग्राहक आते होंगे, 5 रह जाएंगे, 5 आते होंगे, 1 ही रह जाएगा। ये जान लीजिए, भूख की मार बड़ी कठिन होती है, ध्यान रखिएगा। वैसी स्थिति पैदा मत करिए समाज में। रोटी का संबंध बना रहे, इसके लिए नहीं तो अपने बाल खुद ही काटेंगे क्या? नहीं ना। ये 4 लड़के काम कर रहे हैं सैलून में, एक दूसरे के बाल काट लोगे, उससे तो पैसा नहीं आएगा। फिर क्या खाएंगे? आपके हाथ में, उन ऐसे लोगों के हाथ में उस्तरा हो तो अपनी गर्दन कौन देगा? ये बड़ा प्रश्न है, इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।